भूतिया चुड़िया अपना रूप बदल कर रास्ते में खड़ी होती है कि इतने में वहाँ से लूसी गुजर रहा होता है। लूसी कहता है ये कितनी खूबसूरत है, क्यों ना इससे बात करूं। क्या बात है टुनटुनी, यहाँ तुम कैसे खड़ी हो, कुछ काम है तुम्हें? हाँ, मेरा घर टूट गया है और मैं नए घर की तलाश में हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? हाँ हाँ चलो, मेरा घर यहीं पास में ही है। और लूसी उसे अपने घर ले जाता है। लूसी भूतिया को अपने घर ले जाता है और कहता है माँ देखो मैं कितनी खूबसूरत टूनी लेकर आया हूँ, इससे मिलो। उसकी माँ कहती है टूनी तो खूबसूरत है लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? भूतिया टूनी कहती है कि मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ इसलिए आ गई हूँ। और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो बचपन में ही नहीं रहे, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं। मुझे लूसी की शादी करना है, अगर तुम ठीक समझो तो उससे शादी कर लो। अगर तुम्हें वो पसंद हो तो तुम उससे शादी कर सकती हो। भूतिया टुनटुनी कहती है हाँ ठीक है, मैं कर लेती हूँ। और भूतिया टुनटुनी और लूसी की शादी हो जाती है। भूतिया टुनटुनी की आदत रोज एक टुनी का बच्चा खा जाने की थी। वो रोज रात को निकलकर अपने आसपास ढूंढती थी और जहाँ भी उसको बच्चा मिलता था वो उसको उठाकर खा जाती थी। कुछ दिनों तक तो कोई को पता नहीं चला और लोग ढूंढते रहे कि आखिर उनका बच्चा कौन मार डालता है। फिर एक रात भूतिया टुनटुनी एक टुनटुनी के घर घुस जाती है, जहाँ पर उसके दो बच्चे सो रहे होते हैं। उनमें से वो एक बच्चे को उठा करके उसका खून पी जाती है और वहाँ से चली आती है। बच्चे की माँ उठकर देखती है तो उसका एक बच्चा मरा मिलता है और वो हैरान हो जाती है कि वो क्या हुआ, वो कैसे मर गया। अगली रात वह पंछी और उसका बच्चा सो रहे होते हैं। वो भूतिया चिड़िया की आत्मा फिर उसके घर में आ जाती है और वो चिड़िया के बच्चे को उठाकर खाने लगती है। इतने में उसकी माँ की आँख खुल जाती है और चिड़िया उसे देखकर चीख मार देती है। क्या हुआ, डर गई? डरो नहीं, ये तो मेरा रोज का काम है। और ये कहकर वो भूतिया आत्मा वहां से चली आती है और वो पंछी उसे पीछे से देखती है कि ये कहाँ जा रही है। भूतिया चिड़िया की आत्मा अपना रूप बदलकर धीरे से लूसी के घर चली जाती है। चिड़िया माँ भूतिया चिड़िया का रूप बदलकर लूसी के घर जाते हुए देख लेती है और डर जाती है कि ये तो वही है जिससे लूसी की शादी हुई है। अगले दिन सुबह चिड़िया माँ भूतिया चिड़िया के घर जाती है और लूसी की माँ को अकेला पाकर उससे ये बताती है कि उसकी बहू एक चुड़ैल भूतिया है। वो मेरे घर आई थी और एक एक करके मेरे दोनों बच्चों को खा चुकी है। क्या तुम यकीन कर सकती? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है मेरे बच्चे को मारते हुए। लूसी की माँ कहती है क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हारी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है? जाओ जाकर सो जाओ और मेरी खूबसूरत बहू पर फालतू इल्ज़ाम मत लगाओ। तुम उससे जलती हो इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। बच्चों की माँ कहती है मैं उससे जलती नहीं हूँ, उसने मेरे बच्चों को मेरे सामने खाया है, इसलिए मैं तुमसे बताने आई हूँ। तुम यकीन करो मेरा। यकीन मैं तुम्हारी बात का बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम पागल हो गई हो, चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर माँ चिड़िया वहाँ से चली आती है। वो कहती है कि मैं इस बात को साबित करके रहूँगी कि वो एक भूतिया चिड़िया है, वो एक बुरी आत्मा है। और फिर अगले दिन वह भूतिया आत्मा दूसरे घर में घुस जाती है जहाँ पर और छोटे छोटे बच्चे थे, वो उनको भी खा जाती है।
और वहाँ भी उस भूतिया आत्मा को चिड़िया माँ देख लेती है। वो पहचान जाती है कि ये वही लूसी की बहू है। फिर इन बच्चों की माँ भी आकर लूसी की माँ से शिकायत करती है कि तुम्हारी बहू एक बुरी आत्मा है, वो इस तरह की हरकतें करती है। लूसी की माँ इसको भी डांट कर भगा देती है, कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम पागल हो गई हो। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और लूसी की माँ सोचती है कि ये क्या हो रहा है, सब एक ही बात क्यों कर रहे हैं। मैं भी देखती हूँ, क्या मेरी बहू एक सचमुच बुरी आत्मा है, क्या वो भूतिया है। मैं यहाँ चुपकर बैठ जाती हूँ। ये तो सचमुच मेरे घर से ही निकल कर जा रही है। क्या ये मेरी बहू ही है? जाकर इसको पीछे देखती हूँ कहाँ जा रही है। ये तो मेरी बहू ही है जो कि किसी घर में जा रही है चुपके से। और अब ये फिर वही आत्मा बन गई, यानी कि लोग सच कह रहे थे कि मेरी बहू एक बुरी आत्मा है, भूतिया है। मैं इसका कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। ये मेरे घर में छुपकर, मेरे घर में रहकर सबका बुरा कर रही है। मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ सकती। मैं इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। मैंने तो इसे बेसहारा देखकर इसे सहारा दिया था। वो ये बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने इसकी शादी लूसी से कर दी थी। मुझे क्या पता था कि ये एक भूतिया आत्मा है। मैं एक बहुत अच्छे बाबा जी को जानती हूँ जो ऐसी बुरी आत्माओं को बहुत अच्छी तरह से सज़ा देना जानते हैं। मैं फ़ौरन वहाँ जाऊँगी। बाबा जी, क्या मैं आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। कौन हो? क्या काम है? यहाँ क्यों आई हो? बाबा जी, मेरा बेटा लूसी एक बहुत अच्छी टोनी को लेकर आ गया था जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो बेसहारा थी और उसका घर टूट गया था। मैंने उसे सहारा दिया, मैंने उससे लूसी की शादी कर दी, लेकिन वो एक भूतिया प्रेत आत्मा निकली जो कि घर घर जाकर लोगों के बच्चे खा जाती है, पंछियों के बच्चे उठा लेती है। मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा। क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन ऐसी प्रेत आत्माएं किसी से डरती नहीं हैं, वो उल्टा डराती हैं। इसलिए ये जल ले जाओ और जब भी वो सब दिखे उसके ऊपर डाल देना, वो वहीं जल जाएगी। और अगर जले नहीं तो फिर आकर मुझे बताना, मैं खुद आऊँगा। ठीक है बाबा जी, दे दीजिए मुझे ये जल। फिर जैसे ही अगली रात होती है तो लूसी की माँ भूतिया बहू के इंतज़ार में बैठ जाती है। वो भूतिया बहू जैसे ही बाहर निकलती है तो वो उससे पूछती है कि कहाँ जा रही हो बेटा, इतनी रात गए, तुम्हें कहाँ जाना है? माँ जी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, इसलिए मैं बाज़ार से कुछ लेने जा रही हूँ। लेकिन घर में तो बहुत कुछ रखा है खाने को, तुम बाहर क्यों जा रही हो? और तुम्हें मालूम भी है रात में कैसे शिकारी घूमते हैं, तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी आ जाऊँगी थोड़ी देर में। बस मुझे कुछ चाहिए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं खा लो जो भी है, तुम मानो मेरी बात। भूतिया बहू को गुस्सा आ जाता है, बोलती है तू यहाँ से चली जानी तो मैं तुझे मार डालूंगी। मेरी आदत नहीं है रात में घर में रुकने की, मुझे कुछ चाहिए, मैं कुछ खाने जा रही हूँ। लूसी की माँ कहती है ठीक है, फिर ये जल तुम पर डालना ही पड़ेगा, और वो उस पर जल छिड़क देती है। जैसे ही जल भूतिया बहू पर पड़ता है तो उसको आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है, बचा लो, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं बुढ़ी, मैं वापस आऊंगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी, अभी तो मैं जा रही हूँ। और ऐसे चिल्लाते चिल्लाते भूतिया चिड़िया जलकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो वापस नहीं आ पाएगी। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।